फाइनली दोस्तों लंबे समय के बाद कृषि इनपुट अनुदान 2021-22 के लिए यहाँ पर आवेदन शुरू हो चुका है। इसमें दोस्तों यहाँ पर कुल 30 जिले शामिल हैं, जिसमें कि 265 प्रखंड यानी ब्लॉक शामिल है। उसके यहाँ पर 3239 पंचायत शामिल है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ पर औरंगाबाद जिला है, तो औरंगाबाद जिला का हर ब्लॉक यहाँ पर शामिल नहीं है, हर पंचायत यहाँ पर शामिल नहीं है। तो आप यहाँ पर आवेदन कर रहे होंगे और आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद एरर आ रहा होगा, आपका आगे फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा होगा, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका यहाँ पर पंचायत में यहाँ पर आपका लिस्ट में नाम नहीं है, इसी वजह से हमारा फॉर्म नहीं फिलअप हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा कि कैसे आवेदन करना है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है ऑनलाइन प्रोसेस सर्च करने के बाद आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट वाले में कृषि इनपुट अनुदान 2021 वाले पर क्लिक कर लेना है। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको पूरी जानकारी बताइएगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया तो नोटिफिकेशन के माध्यम से कि इसका 5 तारीख से आवेदन स्टार्ट होगा, लेकिन एक और नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया था कि 7 तारीख से इसका आवेदन स्टार्ट होगा। आज यहाँ पर 7 तारीख है और 7 तारीख से इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर दोस्तों कृषि इनपुट अनुदान का लास्ट डेट यहाँ पर 20/11/2021 तक है, तो 20/11/2021 से पहले आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसमें कितना किसको कितना पैसा मिलता है इसके बारे में भी यहाँ पर इस वेबसाइट में बताया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों रैयत किसान और गैर रैयत, यहाँ पर कृषि इनपुट अनुदान में 2 तरह के यहाँ पर लोग आवेदन कर सकते हैं। एक रैयत किसान का मतलब कि आपका खुद का जमीन हो तो आप रैयत किसान में आते हैं। अगर आप किसी और की जमीन पर खेती करते हो तो आपको गैर रैयत में माना जाता है, और गैर रैयत के लिए यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। दोनों के लिए यहाँ पर डिटेल बताया गया है कि क्या क्या यहाँ पर डिटेल लगने वाला है, क्या क्या यहाँ पर डिटेल लगने वाला है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर 332 यहाँ पर 329 यहाँ पर जो पंचायत हैं उनका यहाँ पर प्रखंड का नाम यहाँ पर बताया गया है। प्रखंड का नाम यहाँ पर शामिल किया गया है। यहाँ पर आपका यहाँ पर प्रखंड का नाम पूरा यहाँ पर शो किया गया है। नीचे आइएगा तो नीचे यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक में आपको मिल जाएगा कि आवेदन करने के लिए लिंक कौन सा है। पंचायत लिस्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर पंचायत का लिस्ट शो कर जाएगा। अभी यहाँ पर दोस्तों ये पंचायत का लिस्ट पिछले साल का है, 2020 का है। जैसे यहाँ पर 2021 का अपडेट हो जाता है यहाँ पर मैं आपको अपडेट करके दे दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर 2021 का पंचायत लिस्ट अभी शो नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पर अभी आपका अपडेट नहीं किया हूँ। जैसे अपडेट हो जाएगा मैं यहाँ पर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर चलिए आवेदन कैसे करना है इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम लिंक 1 वाले पर क्लिक कर लेते हैं। हमारे सामने यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जनरल यूजर या फिर सीएससी यूजर, मैं डायरेक्ट इसे कैंसिल करता हूँ। अब यहाँ पर आ जाता है, सबसे पहले अलर्ट दिया गया है। यहाँ पर बताया गया कि प्रति भूमि के लिए आवेदन नहीं लिया जा रहा है, प्रति भूमि के लिए आवेदन की सूचना दी जाएगी। अगर आप प्रति भूमि के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप उसको छोड़ करके आवेदन कीजिएगा। वर्तमान में अभी सिर्फ अत्यधिक वर्षा से क्षति के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी दोस्तों अभी जो आपका यहाँ पर अत्यधिक वर्षा के कारण आपका क्षति हुआ है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें सबसे पहला नंबर किसान रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। किसान रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया गया है, इस लिंक पर आइएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद प्रोसीड टू होम पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आइएगा पंजीकरण जाने पर क्लिक कीजिएगा। आपका आधार नंबर या फिर जो मोबाइल नंबर दिया गया था उस नंबर से आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा अपना आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर डाल करके आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो मैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट करूंगा, यहाँ पर टाइप करूंगा। उसके बाद सर्च पर मैं क्लिक करूंगा। सर्च पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इनका पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा। डिटेल ओपन होने से पहले एक यहाँ पर अलर्ट आएगा। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर आपका एमपीसीआई से लिंक है या फिर नहीं। अगर लिंक नहीं है तो आप अपना ब्रांच जाइए, वहाँ से जा करके लिंक कराइए, तभी आपका यहाँ पर पैसा आएगा। ये कराना बहुत ही ज़रूरी है। एमपीसीआई यानी आपका आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक कराना ही होता है। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, इनका पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। अब सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि खेती करने योग्य कुल जमीन, आपके पास टोटल खेती करने लायक कितना जमीन है, टोटल यहाँ पर डालना है। जितना आपके पास जमीन होगा, जितना आपके नाम पर जमीन होगा। जैसे मेरे नाम पर 5 एकड़ है तो मैं यहाँ पर अपना 5 एकड़ अपना डाल देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया कृपया डिसमिल में जमीन का विवरण डालें।
यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि कृपया डिसमिल में इस जमीन का विवरण डालें। यहाँ पर आपको डिसमिल में डालना है। 1 हेक्टेयर बराबर 247 डिसमिल होता है। तो मेरा यहाँ पर 5 एकड़ हो गया, तो यानी 500 डिसमिल हो गया मेरे पास। तो मैं यहाँ पर 500 डिसमिल डाल लेता हूँ। एक एकड़ बराबर 100 डिसमिल होता है, आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों किसान का प्रकार पूछा जा रहा है। तो किसान का प्रकार में मैं यहाँ पर स्वयंधारी हूँ, मेरे नाम पर खुद का यहाँ पर ज़मीन है, तो मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर वास्तविक खेतिहर यानी गैर रैयत का अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो नीचे मुझे वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर स्वयं यहाँ पर भूधारी वाले पर मैं क्लिक करूँगा। क्षति का कारण अब हमसे पूछा जा रहा है। क्षति का कारण में हम यहाँ पर अत्यधिक वर्षा को सिलेक्ट करेंगे। अत्यधिक वर्षा सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आ जाना है। फसल का नाम पूछा जा रहा है कि आप कौन सा फसल उपजाए थे, तो आप यहाँ पर फसल चूज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर धान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जमीन का प्रकार आपसे पूछा जा रहा है वर्षा आश्रित या फिर सिंचित, तो मैं यहाँ पर सिंचित वाले को सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर थाना नंबर आपसे पूछा जा रहा है, खाता नंबर और उसका प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये सारा चीज़ आपको आपके रसीद पर मिल जाएगा। जो करंट आपका रसीद कटा होगा, नया ऑनलाइन वाला रसीद कटा होगा, उसमें आपको यहाँ पर अपना मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर थाना नंबर को फिलअप कर देता हूँ, खाता नंबर मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। खेसरा नंबर अगर आपको मालूम है तो ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर 00 डाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है लगाए गए फसल का भूमि का कुल रकबा, यानी दोस्तों आप 5 एकड़ में कितना में फसल लगाए हुए हैं। मान लीजिए कि आपके पास तो 5 एकड़ है, 5 एकड़ में से आप कितना एकड़ में आप यहाँ पर फसल लगाए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर 420 डिसमिल में मैं यहाँ पर अपना फसल लगाया हूँ। अब इसमें से फसल में से कितना फसल आपका नुकसान हुआ है ये आपको फिलअप करना है। तो मैं यहाँ पर 400 डिसमिल यहाँ पर मैं फिलअप कर देता हूँ जो मेरा नुकसान हुआ है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट करके दे देगा। यहाँ पर मेरा आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक मेरा 400 का इतना 21,852 रुपया यहाँ पर बना करके दे रहा है। अब यहाँ पर 2 बगल के किसान का नाम यहाँ पर फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद अगर आपके पास और रसीद है, जैसे यहाँ पर एक खाता ऐड हुआ है, उसी तरह से अगर और खाता अगर आपके पास है तो न्यू रो पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक ही रसीद था तो मैं यहाँ पर फिलअप कर लिया। अब सारे को यहाँ पर मैं आई एग्री पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर कैप्चा को फिल करूँगा। कैप्चा को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्टर्ड जो नंबर होगा, जो आपका यहाँ पर किसान रजिस्ट्रेशन में दिया होगा, वो नंबर पर आपका ओटीपी जाएगा। तो आपको ओटीपी को फिलअप कर लेना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर सबमिट पर वैलिडेट एंड अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में अगर आप गैर रैयत है तो आपको एक शपथ पत्र यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर वास्तविक खेतिहर यानी दोस्तों आपका खुद का जमीन है तो आप यहाँ पर दोस्तों आप अपना खेत का रसीद या फिर एलपीसी अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों आगे फॉर्म को नहीं बढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम है नहीं है। मैं किन्हीं और का रजिस्ट्रेशन का डिटेल लेकर के मैं आपको वीडियो बना करके बताया कि कैसे कैसे वीडियो को बनाना है। अगर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल मुझे मेल कीजिए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यही थी छोटी सी अपडेट दोस्तों। अगर आपको इससे सबसे पहले आपको अपडेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होने के लिए, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन प्रोसेस ऑफिशियल, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।